जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आज कंप्लीट करने वाले हैं झारखंड का टॉपिक। यहाँ पे है झारखंड की मिट्टी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड के मिट्टी से संबंधित जो है जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं सभी को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्टिव के रूप में, यानी कि झारखंड की जो मिट्टी है पूरी डीपली में हम लोग पढ़ लेंगे। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, सभी मिट्टी के नाम पढ़ेंगे। किस जो है डिस्ट्रिक्ट में कितना मात्रा में मिट्टी पाया जाता है। तो ये सारा जो टॉपिक है आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। तो आप अगर यदि अंत तक बने रहते हैं तो झारखंड का मिट्टी से संबंधित आपको और कोई दूसरा बुक में ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर लिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। इसमें रेगुलर बेसिस पर दोस्तों झारखंड के जीके या फिर अन्य स्टेट की जो परीक्षाएं होती है, जो वैकेंसी निकलती है, उसकी वीडियो आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। देखिए, झारखंड की मिट्टी पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले बहुत ही कम समय में समझ लेंगे कि आखिर मिट्टी है क्या। ठीक है, तो देखिए, भूभाग के ऊपरी परत को मिट्टी या फिर मृदा कहा जाता है। मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई अवसादों, ज्वालामुखी के फटने पर निकलने वाले लावा, उच्चावास, जन कैलाश अथवा संस्तर शैल जीव जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थों द्वारा होता है। तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण जो है, जैसे मान के चलिए बहुत सारी नदी जो है उसके द्वारा जो अवसाद बहा करके लाया जाता है। अगर यदि कहीं ज्वालामुखी फट जाए, उससे जो निकलता है लावा, उससे भी मिट्टी बनता है। उच्चावास व जन कैलाश या फिर संस्तर शैल जो होते हैं, जंतुओं के जो अवशिष्ट होते हैं, सभी कुछ मिल के जो है मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो झारखंड के पठारी क्षेत्रों में खनिजों एवं चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप अवशिष्ट भी जो है बनते रहते हैं। चट्टानों का जल और पवनों द्वारा घर्षण होता है, ठीक है, जिसे चट्टानों टूटकर जो है बिखर जाती है या फिर छोटे छोटे कणों का रूप ले लेती है, और छोटे छोटे कण ही खिसक कर मिट्टी का रूप ले लेते हैं। अवशेष से बनी मिट्टी को अवशेष मिट्टी कहा जाता है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी है, जो नीच और ग्रेनाइट चट्टानों की आधारभूत संरचना से निर्मित होती है। कालांतर में इसके अनावृति काल से लाल मिट्टी बनी, जो राज्य के अधिकांश भूभाग में पाई जाती है। आप पढ़े होंगे कि झारखंड राज्य में जो अधिकांश सबसे अधिक जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो है झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। समझ गए? तो ये अभी हम लोग समझ गए कि मिट्टी आखिर होता क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की मिट्टी के बारे में। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है टोटल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला तो सबसे अधिक मात्रा में आपका लाल मिट्टी है। काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद आपका लेटेराइट मिट्टी पाई जाता है, बलुई मिट्टी पाई जाता है, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक प्रधान मिट्टी। क्योंकि आपको बता दें अभ्रक प्रधान मिट्टी इसलिए क्योंकि इंडिया में टॉप लेवल का अभ्रक जो है झारखंड में पाया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है अभ्रक से संबंधित अभ्रक जो है मिट्टी में मिला हुआ है, तो उसको अभ्रक प्रधान मिट्टी कहा जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, पूरा डीपली में हम लोग पढ़ेंगे 6 मिट्टी के बारे में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है टेस्ट लगाने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है लाल मिट्टी के बारे में। देखिए, लाल मिट्टी थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप भी जो है डिस्प्ले को थोड़ा सा रोटेट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, झारखंड के 90% भूभाग में लाल मिट्टी की प्रधानता है। कितना प्रतिशत भूभाग में झारखंड में पाई जाता है लाल मिट्टी? तो 90% यहाँ पर जो झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाता है। ग्रेनाइट, नाइसेज और रवादार शिस्ट के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हो जाता है? तो ग्रेनाइट या फिर नाइसेज जो होता है, रवादार शिस्ट जो होते हैं, उसके टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन पीला धूसर, भूरा और कहीं कहीं काफ़ी गहरा या फिर लाल मिट्टी भी, लाल रंग की भी जो है ये दिखाई पड़ता है। यह पूर्ण विकसित मिट्टी है, लेकिन व्यापक मृदा अपरदन के कारण यह मिट्टी प्रभावित हुई है। यह जो है क्या, किस तरह की मिट्टी है? पूर्ण विकसित मिट्टी है, लेकिन व्यापक मृदा अपरदन के कारण जो है यह मिट्टी प्रभावित हुई है। लाल मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस के अंश भी पाए जाते हैं, जबकि लोहे के अंश की अधिकता होती है। लाल मिट्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? लोहे की अंश जो है सबसे अधिकता में पाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ लाल मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस भी पाया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम होती है, क्योंकि इसमें बालू के समान मोटे कण पाए जाते हैं। इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता भी कम पाई जाती है। यह मिट्टी ज्वार, बाजरा, कोदो, मूंगफली, मड़ुआ, गन्ना
गन्ना, चावल आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। प्रश्न पूछा जाएगा कि लाल मिट्टी में कौन सी खेती जो है की जा सकती है, तो ध्यान से रखिए, समझ लीजिएगा इसको। लाल प्रधान जो मिट्टी होती है उसमें अधिक मात्रा में जो है ज्वार, बाजरा, कोदो, मूंगफली, मंडुआ, गन्ना, चावल आदि की खेती आप इसमें कर सकते हैं। तो समझ गए लाल मिट्टी के बारे में, आप समझ गए। सबसे अधिक झारखंड में 90% तक लाल मिट्टी पाई जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें किस प्रकार की खेती की जा सकती है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में, ठीक है। काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी। तो देखिए काली मिट्टी का विकास मुख्य रूप से राजमहल टाइप के क्षेत्रों में पाया जाता है और इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के ऋतु क्षरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसमें सिलिकॉन पदार्थों की भी प्रधानता होती है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखता है इसके बारे में कि इसमें पोटास, चूना, मैग्नीशियम, कायोलिन और लौह ऑक्साइड की भी मात्रा पाई जाती है। इसके ऊपर काली मिट्टी क्ले रूप से विकसित हुई है जो नमी पाकर गीली हो जाती है, लेकिन हल्की धूप में वह सूख जाती है। काली मिट्टी की मोटाई राजमहल ट्रैप में 1 फीट से 50 फीट तक की है अधिकतर। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तभी आपने यहाँ पे पढ़ लिया काली मिट्टी जो है झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो काली मिट्टी झारखंड के राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। अगर यदि आपको इसकी मोटाई पूछ दे तो इसकी मोटाई राजमहल ट्रैप में न्यूनतम यहाँ पर जो है 1 फीट से लेकर के, ठीक है, 50 फीट तक की इसकी मोटाई पाई जाती है। और यह मिट्टी जो है धान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयुक्त मात्रा में बढ़िया एक तरह से कह सकते हैं। कपास की खेती बहुत बढ़िया होता है, चने की खेती इसके लिए जो है बहुत ही बढ़िया है, उपयुक्त है। तो धान, कपास और चने की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया जो है ये मिट्टी है, काली या फिर रेगुर मिट्टी। अगला पॉइंट हमारा है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो देखिए लेटेराइट मिट्टी जो होता है इसका रंग जो है गहरा लाल होता है और झारखंड में लेटेराइट मिट्टी के 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र तो आपका पाट क्षेत्र है, दूसरा राजमहल की पहाड़ी में पाया जाता है पूर्वी भाग में, और तीसरा पूर्वी सिंहभूम में भी यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। देखिए झारखंड में जलवायु चट्टानों में अत्यधिक अपक्षय और अपक्षालन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी की क्या हुआ, विकास हुआ। मेन इसका रीजन क्या है विकास होने का, लवणयुक्त चट्टान जो है अत्यधिक अपक्षय हो गया और इसके बाद जो है इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो है लेटेराइट मिट्टी की क्या हुआ, विकास हुआ। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम तथा लौह मिश्रित सिलिकेट पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा मैग्नीशियम की इसमें क्या होता है, कमी पाई जाती है। यह कृषि के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होती है क्योंकि इसकी उर्वरता जो है अति निम्न होती है। कौन सी मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में क्या माना जाता है कि ये कृषि के लिए जो है बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं चौथा पॉइंट में, बलुई मिट्टी, ठीक है। तो यह मिट्टी जो है दामोदर घाटी क्षेत्र में जनरली पाया जाता है और यह क्षेत्र जो है गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है जो पूर्णतः बालू पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। बलुआ पत्थर आप लोग जानते होंगे, एकदम भूसभूसा टाइप का होता है, वो भी लगभग जो है कृषि के लिए प्रयुक्त ज़्यादा नहीं होता है। तो बलुआ पत्थर के माध्यम से ही जो है बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। यह जो है अपक्षयन और अपरदन के प्रभाव में आकर इन चट्टानों का रूपांतरण बलुआही मिट्टी के रूप में हुआ है। इस मिट्टी में लौह अंश की अधिकता होती है जबकि चूना तथा ह्यूमस का अंश जो है अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। यह मिट्टी जो है उपज की दृष्टि से कम लाभदायक है, बलुआ मिट्टी में अधिक खेती नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है आपका जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है इसका निर्माण किस तरह से होता है, तो इसका निर्माण होता है नदियों के द्वारा लाए गए मलबे और मैदानी क्षेत्र में जमा होने से होता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, ठीक है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि प्रतिवर्ष नदियां नई मिट्टी की एक परत जो है जमा कर देती है। जलोढ़ मिट्टी किस तरह की मिट्टी है, खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है नदियां नई मिट्टी बहा करके लाती है और एक नया परत जमा कर देती है जो कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। झारखंड में पाई जाने वाली यह मिट्टी जो है नवीन प्रकार की मिट्टी है, इसमें मिट्टी परिच्छेदिका विकसित नहीं हुई है। राज्य में इस मिट्टी का विकास मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में हुआ है। इसका निर्माण जो है किस किस क्षेत्र में हुआ है, 2 क्षेत्र में हुआ है, साहेबगंज उत्तर पश्चिमी किनारा तथा उत्तरी एवं पूर्वी किनारा और पाकुड़ का पूर्वी क्षेत्र, इसी 2 क्षेत्र में ये मिट्टी जो है पाई जाता है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के भी यहाँ पे देखिए 2 प्रकार का है। पहला प्रकार तो आपका है प्राचीन जलोढ़क और दूसरा है नवीन जलोढ़क। अच्छा, प्राचीन जलोढ़क क्या हो गया, तो प्राचीन जलोढ़क वो है जो बांगर के नाम से जाना जाता है, जबकि नवीन जलोढ़क को खादर के नाम से जाना जाता है। हम लोग बांगर या फिर खादर बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आपको भी पता है कि बांगर और खादर जो है मिट्टी खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रयुक्त है,
ठीक है, उपयुक्त है। देखिए, साहेबगंज के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में बांगर यानी कि प्राचीन जलोढ़क, जबकि पूर्वी भाग तथा पाकुड़ के क्षेत्र में खादर, जिसको नवीन जलोढ़क मिट्टी कहा जाता है, ये जो है मिलती है। ठीक है, साहेबगंज में इस मिट्टी में चूना तथा पोटास की अधिकता पाई जाती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और ऐसी मिट्टी धान एवं गेहूं की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। उसके बाद हम लोग छठा में पढ़ेंगे यहाँ पे भैया अभ्रक प्रधान मिट्टी। ठीक है, देखिए झारखंड के अभ्रक खान वाले क्षेत्र जैसे कि कोडरमा हो गया, झुमरी तिलैया, बड़का गांव, मांडू में पाई जाती है। किसकी क्षेत्र में पाई जाती है अभ्रक प्रधान मिट्टी? तो देखिए झारखंड का कोडरमा और झुमरी तिलैया एक ही जगह है। बड़का गांव आपका हजारीबाग में है, मांडू रामगढ़ में। तो ये सभी क्षेत्रों में अभ्रक प्रधान मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक के खानों से अपक्षय के कारण उसके समीप के क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी रेतीली होती है, जिसमें अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते हैं। अगर यदि आप कोडरमा के क्षेत्र से कभी गुजरे होंगे तो आप यहाँ पे देखते होंगे कि रोड के साइड जो है मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा चमकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभ्रक के द्वारा जो है सारी मिट्टियाँ निकलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें बालू का अंश अधिक पाया जाता है और इसकी रंग पहाड़ी क्षेत्रों में हल्का गुलाबी तथा पहाड़ी के नीचे के क्षेत्र में पीला होता है। इस मिट्टी में कोदो, कुर्थी, सुरगुजा आदि का जो है फसल जो है यहाँ पे अच्छी मात्रा में उपज होती है। ठीक है, अच्छा, झारखंड में कुछ अन्य प्रकार की भी मिट्टियाँ पाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए उच्च भूमि वाली धूसर पीली मिट्टी पलामू, गढ़वा तथा लातेहार के ऊंचे पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद 2 नंबर में आपको दिया है कि धात्विक गुणों वाली मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। 3 नंबर में आपका दिया है कि विभिन्नता से युक्त मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम के कुछ क्षेत्रों तथा सरायकेला के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग उच्च भूमि में पीला तथा निम्न में काला हो जाता है। तो कुछ अन्य प्रकार की मिट्टी था। अच्छा, मिट्टी के साथ साथ में आपको अपरदन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मिट्टी का जो है अपरदन होते रहता है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बहुत ही कम समय में पढ़ लेते हैं। देखिए अपरदन, मिट्टी में उर्वरता होती है। मिट्टी की मोटी परत ही कृषि के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, परंतु राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 22.4% यानी कि 1785.84 हजार हेक्टेयर मृदा क्षरण से प्रभावित है। मिट्टी का किसी माध्यम द्वारा कटकर हटना ही मृदा क्षरण कहलाता है। सारे पॉइंट को आप नोट करिएगा, क्योंकि अभी आप जो टेस्ट लगाने वाले हैं उसमें यही सब प्रश्न आपको पूछा जाने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें वायु द्वारा अपरदन शून्य है, किंतु जल द्वारा भारी मात्रा में अपरदन किया जा रहा है। सर्वाधिक अपरदन यानी कि स्थल जो है संथाल परगना क्षेत्र में देखा जा रहा है। सबसे अधिक मृदा अपरदन कहाँ होता है? संथाल परगना के क्षेत्र में। समझ गए? तो चलिए यहाँ पर जो हम लोगों का टॉपिक मिट्टी वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इससे संबंधित सारे टेस्ट लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर यदि आपने बढ़िया से यहाँ पे ध्यान दिया होगा, बढ़िया से पढ़ा होगा, तो आप क्या करेंगे, सारे प्रश्न का आंसर बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी लोग टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ठीक है, देखिए जो पढ़े हैं उसी से प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा आंसर आप जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पे करते चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1, ठीक है, झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्या आंसर हो जाएगा? झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है झारखंड में। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसकी परसेंटेज कितनी है? लगभग 90%, 90% इसकी जो है मात्रा है। ठीक है, झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत कितना है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 90%। देखिए काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? झारखंड में काली मिट्टी जो है सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजमहल में, जिसकी मोटाई अगर यदि आपको पूछा जाए तो 1 फीट से लेकर के कितनी फीट? 50 फीट तक। इसकी मोटाई कितनी है राजमहल रेप में? 1 फीट से लेकर के 50 फीट तक की इसकी मोटाई होती है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि झारखंड में अभ्रक मूल की मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो अभी हमने आपको 4 स्थान बताया था, कोडरमा, झुमरी तिलैया, हजारीबाग का क्षेत्र और रामगढ़ में मांडू। तो सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है? कोडरमा में पाई जाती है। ठीक है, कौन सा मिट्टी? अभ्रक मूल की मिट्टी। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि काली मिट्टी किस तरह की सेलों से बनी हुई है? ठीक है, काली मिट्टी जो है ये किस तरह की सेलों से बनी हुई है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेसाल्ट की सेल से बनी हुई है। 6 नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा आपका।
देखिए लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, अब 7 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, गहरा लाल होता है। ठीक है, लाल मिट्टी तो है ही, लेकिन लेटेराइट के बारे में पूछा जाए आपको अगर यदि, तो गहरा लाल जो मिट्टी पाया जाता है समझ लीजिए कि ये आपका लेटेराइट मिट्टी है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है। 6 मिट्टी हम लोग पढ़े यहाँ पे, तो कौन सी मिट्टी है जो कृषि के दृष्टिकोण से अच्छा मिट्टी नहीं होता है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है कृषि के दृष्टिकोण से अच्छा मिट्टी नहीं होता है, इसमें कृषि लगभग नगण्य होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो आपने पढ़ा होगा जलोढ़ मिट्टी, बांगर एवं खादर, नदियों के द्वारा मिट्टी ये बहा के लाया जाता है और ये क्या होता है सबसे अधिक उपजाऊ होता है। काली मिट्टी भी उपजाऊ के लिए है, कपास वगैरह के लिए, चना के लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो प्रश्न संख्या 10 आपको पूछ रहा है कि झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी कौन सी है। तो झारखंड में पाई जाने वाली जो नवीन प्रकार की मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। नवीन क्यों हो गया, क्योंकि नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बहा के ये मिट्टी लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास किस क्षेत्र में हुआ है। तो झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास जो हुआ है साहेबगंज और पाकुड़ के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, आपको बता दें साहेबगंज के बारे में कि झारखंड का एकमात्र जगह जहां से गंगा नदी होकर के निकलती है, बहती है, साहेबगंज जिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, धूसर पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। धूसर पीली मिट्टी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, पलामू के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मृदा क्षरण से प्रभावित है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट इसका पॉइंट देखा था, कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 13 का 22.4% जो है मृदा क्षरण यहाँ पे जो है झारखंड में है प्रतिशत में। देखिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक अपरदन किस क्षेत्र में होती है। सबसे अधिक अपरदन जो हो रहा है मृदा का वो किस क्षेत्र में हो रहा है, करेक्ट आंसर संथाल परगना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार हैं। तो जलोढ़ मिट्टी भी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, 2 प्रकार की होते हैं। ठीक है, अगर यदि आप यहाँ पे क्वेश्चन वीडियो स्किप करके लास्ट में टेस्ट लगाने के लिए आए होंगे तो बिल्कुल आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो लोग स्टार्टिंग से अभी तक हैं वो सारे प्रश्न क्या कर लिए होंगे, सही सही आंसर लगा लिए होंगे। तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि झारखंड में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्र है धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता वाली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, टोटल झारखंड की मिट्टी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है देखा, समझा उसके बारे में, कौन सा क्षेत्र में कहाँ पे कितना पाया जाता है, और 16 जो है अपने MCQs का जो भी जो यहाँ पे टेस्ट लगा लिया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वीडियो आपको लाइक करके ही जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।